जय श्री राधे कृष्ण। तो आपने वीडियो की थंबनेल देखकर पता लगी होगा आपको कि हम आपको आज उड़िया में जो भागवत लिखा गया है, तो हम इस उड़िया भागवत को आपको हिंदी में हिंदी भाषा में अर्थ क्या होता है आपको समझाने की कोशिश करेंगे। अगर हमसे कुछ भूल हो जाता है तो भक्तवृंदो हमको माफ़ कीजिए। उससे वीडियो प्रारंभ करने से पहले कि विषय प्रारंभ करने से पहले मैं आपको एक बात बता देना चाहता हूँ। इस विषय में आपको एक बात बताना चाहता हूँ जी। जब उड़िया भागवत जो व्यासदेव जी ने संस्कृत में भागवत लिखा है, उसका जो अर्थ है, और उड़िया में जो भागवत लिखा है वो अर्थ एक ही है, बस भाषा वो संस्कृत भाषा की है और उसको सरल में लिखा गया है। जो संस्कृत भाषा की कुछ श्लोक होते हैं, कुछ शब्द होते हैं जो हम समझ नहीं पाते हैं, तो उसी संस्कृत भाषा को वो सरल अर्थ में उड़िया में लिखा गया है, उड़िया भाषा में। जिनको आपको उड़िया भाषा आती होगी वो जगन्नाथ मंदिर भूरी धाम में जो आते हैं और उड़िया भाषा की विषय में कुछ थोड़ी बहुत जानकारी होते हैं जो आ नहीं पाते हैं और उड़िया भागवत को रुचि रखते हैं कि हम उड़िया भाषा को और जो लिखा गया है भागवत को, उसी भागवत को हम हिंदी में सुन सकते हैं कैसे किस तरीके से। तो आपको ये वीडियो बहुत ज़्यादा हेल्प करेगी। आई हैव दिस वीडियो हेल्प फॉर यू एंड इस विषय में कहने के लिए और भी बाकी है, बहुत कुछ बाकी है, तो कहने तो सर ही है नहीं। तो क्या होता है ना, प्रभु जगन्नाथ दास जी ने आप जानते ही होंगे शायद कि पंचशखा होते हैं जगन्नाथ महाप्रभु जी के पास, और पंचशखाओं में जगन्नाथ दास जी जो कपिलेश्वर ब्राह्मण शासन के एक नैष्ठिक ब्राह्मण, वो पंचशखाओं में से एक ही है, 2 नंबर पर आते हैं जगन्नाथ दास जी। तो उन जगन्नाथ दास जी को भगवान प्रभु जगन्नाथ है, वो चतुर्धामूर्ति प्रभु जगन्नाथ, प्रभु स्वयं नारायण ने उन्हें अपने पास बुलाया और कल्पवृक्ष वृक्ष में बैठा कर उस वृक्ष के नीचे बैठा करके भगवान जगन्नाथ जी ने स्वयं दिन भर अपने मुख से कहते रहते थे, उड़िया भाषा की अनुवाद करते रहते थे जगन्नाथ दास जी के कान में, और वो स्वयं जगन्नाथ दास जी ने अपने तुलिन में लिखते रहते थे। तो दिन भर लिखते रहते थे और शाम जब होता था, वो दिन भर जितने भी लेखा लिखते थे तो उसको शाम होते ही गान करने लगते और वो अब कह सकते हैं पाठ करने लगते थे। तो जगन्नाथ दास जी ने पाठ करने लगते थे और वो भगवान स्वयं प्रभु नारायण उन्हें सुनते लगते थे। वो जीवन की कैसे मुक्ति होती है, इस भागवत की अर्थ यही है कि एक प्राणी जब जन्म लेता है और उसे मरने के पर्यंत उसको जो संसार में क्या करना चाहिए, क्या करना नहीं चाहिए, क्या उसे अगर वो अच्छा काम करता है तो वो कहाँ जाएगा और वो बुरी काम करता है तो उसका परिणाम क्या होगा। तो हर एक काम का, हर एक कर्म का फल होता है। तो उसी विषय में भगवान जी ने बताया है भागवत के अपने मुख्य निश्चित वाणी है वो भगवान प्रभु नारायण की। जब कृष्ण अवतार में आए थे, महाभारत की युद्ध प्रारंभ हो उससे पहले, वो जब अर्जुन ने अपना धनुष छोड़ दिया था कि मैं क्यों प्रियजन को मारूं, तो वो तब भगवान प्रभु श्री कृष्ण ने उनको समझाया था, उनको ब्रह्म ज्ञान दिया था जो मुख से निकला हुआ था उनकी, वो उसे भागवत भी हम कह सकते हैं। तो वो चार जुगों जो प्रक्रिया कहते थे भगवान अपने पास, मतलब कि भगवान यही मनुष्य जन्म से मुक्ति पाकर वो वैकुंठ धाम जाने के लिए और उनसे पूर्ण मुक्ति पाने के लिए वो मार्ग दिए थे। और उसके अलावा और भी कुछ मार्ग थे जो भगवान ने इस भागवत में बताए हैं। और जब व्यासदेव जी ने सारे श्लोक, सारे ग्रंथ लिख गए थे, तथा लिखने के बाद भी उनका मन भर नहीं गया था कि क्या करूं, कि ऐसे संदेश कैसे दूं। जब कलियुग में मनुष्य अपने इस मोह माया से त्याग कर, वो कलियुग का जो परिणाम है उससे त्याग कर वो भगवान की शरण में आ जाए। तो इस सारी चीज़ें को लेकर उड़िया भागवत में लिखा गया है, संस्कृत को सरल भाषा में लिखा गया है। तो मैं आशा करता हूँ प्रारंभ करूँगा तो आप समझ गए। जहाँ भी आपको समझ नहीं पाते हैं तो आप नीचे कमेंट कर दीजिएगा और हम बताने के लिए कोशिश करेंगे। तो ठीक है भक्तबंधु, मैं प्रारंभ करता हूँ। जो उड़िया मैं पहले पढ़ लूँगा, बाद में आपको उसको हिंदी में समझाऊंगा कि इसका अर्थ क्या है, लाइन बाय लाइन मैं आपको समझाऊंगा। अगर मैं फिर भी कहता हूँ, जब मैं हिंदी में कहीं गलत बोल देता हूँ तो आप कृपया भक्तबंधु मुझे क्षमा कर दीजिएगा। तो ठीक है, मैं प्रारंभ करता हूँ। ओम नमो भगवते वासुदेवाय।
नारायणं नमस्कृत्यं नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वती व्यासं ततो जयमुदीरयेत्। मूकं करोति वाचालं पङ्गुं लङ्घयते गिरिं यत्कृपातमहं वन्दे परमानन्दमाधवं। निगमकल्पतरोगलितं फलसुखमुखादवृतं द्रवसंयुतं पिबत भागवतं रसमालयं मुहुरहो रसिका भुवि भावुकाः। प्रथम अध्याय। नमोई नृसिंहचरण अनादि परम कारण, ଯାହାର ଆଦି ମଧ୍ୟ ଅନ୍ତେ ବିଚାର ନ ଘଟେ ଜଗତେ। ଇନ୍ଦ୍ରିୟ ଅର୍ଥ ଯେ ଜାଣନ୍ତି, ସତ୍ୟ ଯେ ନିତ୍ୟ ପ୍ରକାଶନ୍ତି। ଆନନ୍ଦ ମନେ ବେଦ ସାର, ବ୍ରହ୍ମାଣ୍ଡ କଲା ସେ ବିସ୍ତାର। ଯାର ସ୍ୱରୂପ ହୃଦେ ଚିନ୍ତି, ବେଦ ପୁରୁଷ ନ ଜାଣନ୍ତି। ମୃତ୍ତିକା ବିକାର ଯେ ମନ୍ତ, ଜଳ ନଳେ ସୁଯନ୍ତ୍ରିତ। ରୂପ ରୂପ ସ୍ଥିତି ତିନି, ଯାହା ଯୋଗରେ ଅନୁମାନି। ସ୍ୱଭାବେ ନୁହେଁ ଯେ ମନ୍ତ, ଏ ସାଂଖ୍ୟ ଯୋଗୀଙ୍କର ମତ। ଆତ୍ମା ପ୍ରକାଶେ ଜନ୍ମ ହୋଇ, ନିରତେ କୁହକୁ ବୋଲାଇ। ସତ୍ୟ ପରମାନନ୍ଦ ହରି, ଯାହା ଭାବିଲେ ଭବୁତରି। ତାର ଚରଣେ ନିତ୍ୟ ଧ୍ୟାନ, କରି ତରନ୍ତି ସୁଜ୍ଞ ଜନ। ସେ ହରି ପାଦ ହୃଦେ ଧରି, ପ୍ରବନ୍ଧେ ଗୀତ ନାଦ କରି। ଅଶେଷ ଜଗତର ହିତେ, ବନ୍ଦଇ ଦାସ जगन्नाथे। भक्तवृंदो, ये प्रथम अध्याय के कुछ लाइनें आप कह सकते हैं, कुछ लाइन है, तो उसको मैं हिंदी में अनुवाद करता हूँ, तो कृपया ध्यान दीजिए। पहले लिखा गया है कि नमय नृसिंह चरण अनादि परम कारण, ଯାହାର आदि मध्य अन्ते विचार न घटे जगते। इंद्रिय अर्थ जे जानती, सत्य जे नित्य प्रकाशंती। इसका अर्थ है, पहले संबोधित करते हुए भगवान को, नृसिंह अवतार को, भगवान को प्रणाम करते कहते हैं कि हे प्रभु, हे स्वयं नारायण, हे प्रभु जगत पिता, तुम ना ही तुम्हारा आदि है, ना ही तुम्हारा अंत है। जो सत्य को ज्ञान, इस सत्य को जो ज्ञान प्राप्त करते हैं, इस सत्य जिसको पता है, वो सदैव इंद्रिय की अर्थ जानता है, वो आपको समझता है। तो वो समझता है कि आपका ना ही आदि है, ना ही अंत है, वही सत्य है, और वही जो समझ लेता है वो अपनी इंद्रियों को अपने वश में कर सकता है। तो उसके आगे कहते हैं कि आनंद मने वेद सार, ब्रह्मांड कला से विस्तार। जार स्वरूप हृदय चिंती, वेद पुरुष न जानती। मृत्तिका विकार जेमंत, जल अनले सुजंत्रित। रूप अरूप स्थिति तीन, जहा जोगरे अनुमानी। स्वभावे नुहे जे मत, ए सांख्य जोगी कर मत। इसका अर्थ ये होता है कि जोगी मुनि ऋषि मानव का यही मत होता है कि जब ब्रह्मदेव ने संसार को, ये धरती को बनाया, तब ये सारे ब्रह्मांड जब बनाया, तब भगवान की स्वरूप को अपने मन में ध्यान करके वो मृत्तिका और जल अनल, ये सारी चीज़ें वो बनाने लगे अपने हृदय में भगवान को ध्यान करके। रूप अरूप स्थिति तीन, जहाँ जोगर अनुमानी। इस बात को जोगी महाऋषि और साधु संतों ने अनुमान करके जान पाते थे, कि उनको ज्ञान होता था कि जब संसार गढ़ा गया, जब ब्रह्मदेव ने संसार की प्रारंभ किया, गढ़ना शुरू किया, तब भगवान के स्वरूप अपने मन में ध्यान करके वो सृष्टि की प्रारंभ करे थे। उसके आगे कहते हैं, निर्मल मुनिंकर मते हरिचरित भागवते, कही भी अच्छी जेते गुण सुजने सावधान सुन। उसके आगे कहते हैं, निर्मल मुनिंकर मते हरिचरित भागवत। इसका आगे कहते हैं कि हे साधु संतों, हे ज्ञानी जन, मैं आगे आपको इस भागवत में बताऊंगा कि हरिचरित यानी कि भगवान के जो चरित्र होता है, वह भगवान के चरित्र इस भागवत में लिखा गया है। सुज्ञ जन, हे साधु संत, हे परम पुरुष, तुम सुनो। हे सज्जन, हे भक्त वृंदो, तुम सुनो कि इस भागवत में भगवान की कथा किस प्रकार लिखा गया है। तो इसे उड़िया में, आप हिंदी में समझ रहे हैं, तो आगे उड़िया में लिखा गया है।
कपट धर्म जार नाही स्वभावे पंडित बोलाई। मैं गीत में सुर में थोड़ी सी कोशिश करता हूँ आपको सुनाने की। कपट धर्म जार नाही स्वभावे पंडित बोलाई, से साधु जनकर धर्म माया वर्धित शुभ कर्म, से धर्म जेहू अनुमानी एणु संसारे जेते ज्ञानी। उसका अर्थ ये होता है, कपट धर्म जार नाही स्वभावे पंडित बोलाई। हे भक्तवृंदो, जिसका कपट नहीं होता है, जिसके मन में छल कपट ये सब कुछ नहीं होता है, मोह माया कुछ नहीं होता है, काम क्रोध लोभ मोह गर्व ईर्षा अहंकार, ये सातों चीज़ों जिसके मन में नहीं होता है, जिसके मन में कपट नहीं होता है, छल नहीं होता है, वो स्वाभाविक रूप से ही पंडित कहलाता है। तो हर 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 व्यक्ति जान जाता है कि ये व्यक्ति पंडित ही होता है। तो इसी बात को लिखा गया है, जिसका मन में कपट ना ही छल हो वो स्वाभाविक रूप से पंडित कहलाता है। और उन्हीं जनों का मत और उन्हीं जनों का कर्म ही शुभ कर्म ही माना जाता है, और वो कर्म ही शुभ ही होता है। तो उसके आगे कहते हैं, से धर्म जेहू अनुमानी एणु संसार जेते ज्ञानी। तो उसी धर्म को जो पालन करते हैं, उसी धर्म को जो पालन करते आए हैं, उनको ज्ञानी रूप से भी जाना गया है। तो ठीक है, तो आगे देखते हैं क्या लिखा है। तांको विचारे वस्तु जेते कहिबा शुण एक चिते, लक्ष्य लक्ष्य जेते हे जानी बोध विचारे परिमाणी, से वस्तु अच्छी जही पुरी जहा चिंतन्ति ब्रह्मचारी, श्रवणे मात्रे मोक्ष पाई त्रिताप मान क्षय जाई, हृदय बसायित क्षण अनादि प्रभु नारायण, एणु अधिक अन्य ग्रंथे कि प्रयोजन ए जगते, ए भागवतर महिमा के कही पारे गुण सीमा, सकल देव होई वृक्षे फल फलिले अंतरिक्षे। तो उसके आगे कहते हैं, जगह उड़िया भागवत में लिखा गया है, उसके आगे तो हे सुज्ञजनों, इस बात को ध्यान से सुनो। जब हरिचरित्र आप सुनते हैं कि बात कहते हैं, और जो पूछते हैं हरिचरित्र विषय जानने की जिज्ञासा रखते हैं, उनको भक्ति के मार्ग प्राप्त होता है। तो जब उनके सुनने ही आपको मुख्य प्राप्त होता है, तो क्या लाभ है अन्य ग्रंथ देखना, अन्य ग्रंथ करना। इसका अर्थ ये नहीं कि अन्य ग्रंथ मत पढ़ो। तो भागवत में कहने का ये अर्थ होता है कि जो भागवत में उसमें केवल उसको पढ़ और समझे, जब भगवान के ऊपर समझकर भगवान के ऊपर ध्यान लगाते हो, तो आपको मुख्य प्राप्ति होना ही होना है। इसका कहना अर्थ ये होता है। तो कहते हैं कि एणु अधिक अन्य ग्रंथ की प्रयोजन ये जगते, इस संसार में अन्य ग्रंथ में पढ़ना में और इसके मन लगाने क्या अर्थ होता है। जब भागवत की महिमा इतनी है कि वो अपना लक्ष्य, जो जीवन का लक्ष्य होता है मुख्य प्राप्ति करना, जब वो ये भागवत हमको मुख्य प्राप्ति करने का मार्ग दिखाई देता है, तो अन्य ग्रंथ क्यों हम पढ़ें। तो यहीं से कहना वो आगे विषय को कहते हैं। तो उसको आगे लिखा गया है, सकल देव होई वृक्षे फल फलिले अंतरिक्षे, केते ही दिन पाची तले वृक्ष पड़िले वायु बले, सुख धाइले ताहा देखी पक्षी को संगत उपेक्षी, तो से अधर पान कले भितरे सुरंग देखिले, तहु गलिला रस सार कियबा देवा पटांतर, अमृत निंदे स्वाद गुणे सुजन पिय अनुक्षणे। यहाँ पे सुख मुनि और फल खाने के बातें लिखा गया है। इनका अर्थ ये होता है कि वृक्ष में फल फला था, और जब वो पकने लगा, वो नीचे गिरा, तब सुख पक्षी ने क्या किया, वो अपनी संगत छोड़कर वो फल को पान खाने के लिए चला गया, और वो फल खाया। फल खाने के बाद उसको जो आत्मा तृप्ति मिली, तो उसी विषय उसको ध्यान में रखकर आप सोचिए, जब हमको मोक्ष प्राप्त करने का मार्ग मिल गया है कि भागवत पढ़ के हम मोक्ष प्राप्त कर सकते हैं, तो हम जो कलुषित परिवेश में रहते हैं, वो परिवेश छोड़कर, यानी कि सुखमणि जो अपना संगत छोड़कर वो कहाँ चले गए ना, फल खाने चले गए। तो हम भी उस संगत को छोड़कर समय निकाल कर जब भागवत की बातें पढ़ने लगे हैं, सुनने लगे हैं, जब तो उसके आगे कहते हैं कि सुखमुनि फल खाकर वो आत्मा को तृप्ति कर लिया।
जो आत्मा, जब उनका आत्मा शांति होगा तो हम उसी भागवत का पाठ करके, वो फलस्वरूप भागवत है। और जो हमारा संगत त्यागना, वो सुखमुनि के अपने साथियों, सुखमुनि का अपना जो संगत था वो छोड़ना, तो हम इसको क्या कहते हैं, जो उपलक्ष्य करके कहा गया है। सुखमुनि जैसे अपना संगत छोड़कर फल खाने के लिए चले गए और वो फल खाकर आत्मा को तृप्ति कर लिया, तो उसी प्रकार हमने हमारा संगत छोड़कर जब मुख्य प्राप्ति करने का मार्ग मिल गया भागवत पढ़ना, तो हम भागवत पढ़ के क्यों ना मुख्य प्राप्ति कर लें। तो इसी उपलक्ष्य में कहते हैं। तो आगे लिखा गया है उड़िया में, आनंदे कर सुधा पान जेणु पाइब दिव्य ज्ञान, ए चारि रसंकर मूल निगम वन वृक्ष फल, प्रिय जीवन अंत जाई जेबे तरिब माया मोहे। तो के इसका अर्थ होता है आनंदे कर शुद्धा पान जेणु पाइब दिव्य ज्ञान। इसका अर्थ हिंदी में ये होता है कि जब आप दिव्य ज्ञान प्राप्त कर लेंगे तो उसमें जो आनंद मिलेगा आपको, सुधा पान, सुधा का अर्थ अमृत, अमृत पान करने पर जैसे तृप्ति मिलेगा, तब उसी प्रकार भागवत पढ़ के जो आपको दिव्य ज्ञान प्राप्त होगा वो आपको अमृत पीने का सुख देगा। उसे आगे कहते हैं, एचारी रसंकर मूल निगम वन वृक्ष फल, प्रिय जीवन अंत जाए जेबे तरिब माया मोहे। तो इस माया मोह से तरने के लिए आपको भागवत पढ़ना होगा और पढ़ के उसको समझना होगा। और आप समझ नहीं पा रहे तो हम आपको कोशिश करेंगे समझाने के लिए इस वीडियो के बारे में। अगली बार इसे ही भागवत पूर्ण तरफ से संपूर्ण करने के लिए, उड़िया से हिंदी में कन्वर्ट करने के लिए आपको सहायता करते रहेंगे। तो आपको अच्छा लगे तो चैनल सब्सक्राइब करिएगा, शेयर करिएगा, लाइक करिएगा, मतलब आपको भागवत समझने में है। ठीक है, तो आगे भी हम कोशिश करेंगे आपको हेल्प करने की। करने वाला वो भगवान होता है, जब वो परम पिता परम माता का आशीर्वाद होता है तब आपको कुछ ज्ञान प्राप्त होता है। तो उसके आगे लिखा गया है, सर्वदेवों रम्य स्थान नाम जे नैमिषा अरण्य, कलिर आग मन देखी मुनि स्वस्थान उपेक्षी, सौनक आदि मुनि गणे मिलिले नैमिषा अरण्ये, कली कलु से भय करी एकांते मुनि विचारी, संकल्प करी एक तुले समस्ते यज्ञ आरंभिले, जानती शुभे सर्वदीक्षा स्वर्गाप वर्गे कले इच्छा, सकले मिली प्रातः काले कर्म साधिले ज्ञान बले, सुत मुनि को मध्य करी सकले बसिले आबोरी, सकल मुनि शुद्ध मने कहती अमृत वचने। तो उसका अर्थ ये होता है कि जब कली का आगमन हुआ, जब द्वापर युग का खत्म हो गया, यानी कि जो द्वापर युग का शेष हो गया और कली युग का प्रारंभ हो गया, तो सारे साधु संतों को तो उनको भनक लग जाता है। आप एक बात ध्यान रखिएगा, जब वो जो व्यक्ति अपनी निष्ठा के अनुसार भगवान को ध्यान करता है ना, तो उसको वो पूर्व आभास हो जाता है कि भविष्य में क्या होगा, तो उसको थोड़ी सी पूर्व आभास हो जाता है। और जब वो व्यक्ति के पूर्व आभास हो जाए तो साधु संतों को क्या होगा, उनको तो ज्ञान ही हो जाएगा। तो जब कली का आगमन हुआ, सारे संसार में अन्याय होने लगा, तो सारे साधु संतों ने मिलकर क्या किया ना, वो कली का जो इस संसार का त्याग कर दिया और वो कि पवित्र स्थान चले गए। पवित्र स्थान, वो स्थान एक अरण्य है जिसका नाम है नैमिषा। जिस भक्तों ध्यान रखिएगा, उसका अरण्य का नाम है नैमिषा। जब नैमिषा अरण्य में सभी चले गए कली का आगमन देखकर, तब सौनिक आदि मुनिगण मिले नैमिषा अरण्य, तो सारे साधु संतों ने मिले चले आए और सौनिक ऋषि भी वो ही चले आए। सब कली को भय करके अपने स्थान त्याग करके नैमिषारण्य चले आए। उसके बाद उन्होंने क्या किया, संकल्प करी, इनका संकल्प किया और क्या किया ना, सुबह, तो अगले दिन सुबह ही जब नैमिषारण्य पहुँचे, तो उसके बाद उस दिन के बाद सुबह ही अपना नित्य कर्म त्याग करके, ब्रह्म मुहूर्त रूट में अपना नित्य कर्म त्याग करके संकल्प करके और क्या किया, यज्ञ प्रारंभ किया। और जो यज्ञ प्रारंभ करते हैं साधु संतों तो ज्ञानी होते हैं, उनको ज्ञानी होता है, तो उसी को लिखा है, जानते शुभे सर्व दीक्षा स्वर्गाप वर्गे कले इच्छा, समस्त स्वर्ग जाने के लिए क्या किया, वो यज्ञ के प्रारंभ कर दिया। तो उनके स्वयं अपना ज्ञान की बलबूते पर वो यज्ञ प्रारंभ कर दिया। तो उसके आगे क्या हुआ, सुत मुनि को मध्य करी सकले बसिले आबोरी, सकल मुनि शुद्ध मने कहती अमृत वचने।
तो जब सुत मुनि ने आगे तो उनको बैठाकर उनके चारों ओर सारे मुनि ऋषियों ने बैठ गए, क्योंकि ना सुत मुनि होते हैं वो बहुत बड़ा मुनि है जिनको ब्रह्म ज्ञान होता है। आप सभी को पता ही होगा, सुत मुनि के पास ब्रह्म ज्ञान हुआ उपलब्धि है सुत मुनि को। तो सुत मुनि जब भगवान के इतने पास ही होते हैं तो सारे साधु संतों ने उनको मध्य भाग में बैठाकर चारों ओर घिर के बैठ गए और उनको बोलने लगे कि हे प्रभु, हे मुनि, तुम भगवान के पास रहते हो, तो हमको भगवान के बारे में सुनाओ ताकि हम अपने जीवन का मुक्ति पाकर स्वर्गवास में चले जाएंगे। तो ये था प्रथम अध्याय का कुछ ही धाड़ी का कुछ ही लाइन का अर्थ। तो हम ऐसा करते हैं कि आप उड़िया से हिंदी में जो आपको समझने की प्रयास कर रहा था, आप समझ रहे होंगे। तो उसके आगे क्या होता है ना, उसके आगे सारे साधु संतों ने उनके पास से सुनते रहते हैं क्या हुआ नहीं हुआ। तो वीडियो ज़्यादा लंबा हो जाएगा। अगर आपको कहीं पे डाउट है तो आप नीचे कमेंट करके बता सकते हैं। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगता है कि आपको कुछ सहायता मिलता है तो आप ज़रूर उसको लाइक शेयर सब्सक्राइब कर दीजिएगा। तो रहता हूँ। जय जगन्नाथ, जय श्री राधे कृष्णा। नमस्कार भक्त बंधु।